हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने पूरा कमेंट ही भर दिया कि मिनिमम 40 पासिंग मार्क्स कैसे लाना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूं कि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी सेमेस्टर एग्जाम में कैसे मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा ताकि आप लोगों का एटलीस्ट बैकलॉग ना आए। सो अगर आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हो, टॉपर स्टूडेंट होते हो, तो इस वीडियो को अवॉइड करो। आप लोग अपने तरीके से प्रिपरेशन करो और मेरा प्रीवियस वीडियो जो है रूल्स रेगुलेशन, कैसे एग्जाम देना है, कैसे पेपर अटेंड करना है, सारा वीडियो पहले देख लेना। ठीक है, और ये जो वीडियो स्पेशली फॉर वीक स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मिनिमम 40% मार्क्स आप लोग टारगेट रख रहे हो ताकि बैकलॉग ना आए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। पहले हम स्टार्ट करेंगे पीसीए एग्जाम से, प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो मैं पहले ही बोल देता हूं, पीसीए में अगर आप लोग अटेंड करते हो तो पास हो जाओगे, अगर अटेंड नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे या लैग लग जाएगा। यानी पिछले साल आपको फिर से फर्स्ट और थर्ड सेम एग्जाम देना है, सेकेंड सेम या फोर्थ सेम में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो अभी पीसीए का कुछ रूल्स रेगुलेशन भी तो होगा। तो देखो, पीसीए में हम लोगों का पीसीए 1 होता है या पीसीए 2 होता है या इंटरनल पीसीए होता है, और एक्सटर्नल पीसीए हम लोगों का 60 नंबर का होता है। और ये जो पीसीए इंटरनल होता है ये 40 मार्क्स का होता है और ये 60 नंबर का होता है, टोटल 100 हो गया। तो अगर आपका ऐसा सिचुएशन होता है पीसीए 1 में नंबर है बट पीसीए 2 में एब्सेंट है, तो उस केस में आप लोग एलिजिबल हो फॉर सेमेस्टर एग्जाम। एंड आपको अगर एक्सटर्नल पीसीए में 30 मार्क्स आता है तो 30 + 32 कितना होगा, 62 आप लोग पास हो गए। अगर ये वाला सिचुएशन रहता है कि आपने दोनों ही पीसीए दिया है, एक में 25 है एक में 30 है, सो अब ये दोनों पीसीए में कौन सा मार्क्स जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स होगा वो जाएगा पीसीए 2 में 30 मार्क्स से। तो 30 + 25 कितना होगा, 55। तो ये आपके पोर्टल में जाएगा, आप लोग पास हो गए। अगर आपका ऐसा सिचुएशन रहता है कि दोनों पीसीए में आपका एब्सेंट है, आपने नहीं दिया पीसीए और आपने एक्सटर्नल पीसीए दिया जिसमें आपको 30 मार्क्स आया है, तो आप लोग नॉट क्वालिफाइड होंगे एज वेल एज फेल, यानी ईयर लैग हो जाएगा। प्रैक्टिकल का फेल मतलब ईयर लैग। ठीक है, इसमें आपका कोई चांस नहीं रहता है कि फिर से आप लोग बैकलॉग पेपर दोगे। ओके, तो इसमें भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा पीसीए 1, 2 एंड एक्सटर्नल पीसीए से। ठीक है, तो इसमें देखो मिनिमम मेरा 40 मार्क्स नहीं हो पाया, 30 हो गया। अभी आप लोग बोलोगे अगर एक्सटर्नल पीसीए मेरा 45 आता है तो क्या होगा, तो उस केस में आप लोग नॉट क्वालिफाइड हो सकते हो फॉर सेमेस्टर एग्जाम, यानी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका दोनों पीसीए में एब्सेंट है। अगर एक में भी आप लोगों का नंबर होता तो आप लोग क्वालिफाइड होते फॉर सेमेस्टर एग्जाम। अगर आपका ऐसा सिचुएशन रहता है जिसमें आपका पीसीए 1 में तो 35 है, पीसीए 2 में 32 है, बट एक्सटर्नल पीसीए एब्सेंट हो गया, तो उस केस में ईयर लैग यानी फेल। प्रैक्टिकल में फेल मतलब ईयर लैग। ठीक है, समझ में आ गया। प्रैक्टिकल अगर अटेंड करते हो तो 40 मार्क्स एकदम 100%, 101% आ जाएगा। जस्ट अटेंड करो, पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल में कोई झमेला नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों को ये मिनिमम 40 मार्क्स थ्योरी में कैसे टारगेट करना है, तो उससे पहले हम लोगों को जानना होगा जो 100 मार्क्स होता है वो कहां से आता है, एज वेल एज 100 में कैसे 40 मार्क्स लाए। ठीक है, सो आप लोगों का सीए जो होता है 25 में होता है, 5 आप लोगों का असेसमेंट और अटेंडेंस से आता है, और 70 आप लोगों का थ्योरी सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो 100 हो गया। तो सीए में आप लोगों को टोटल 4 सीए एग्जाम देखने को मिलेगा, CA1, CA2, CA3 एंड CA4। ठीक है, तो इस बार CA4 नहीं हुआ फर्स्ट सेम का, बट नेक्स्ट इवेंट सेमेस्टर में तो होगा, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा केस है एक पेपर का, फॉर एग्जाम्पल मैथ का एक केस है, मेरा CA1 में 23 आया है, CA2 में 22 आया है, और CA3 एंड CA4 में मेरा एब्सेंट आ गया है। तो टोटल में कितना मार्क्स जाएगा, ये एक्चुअल फाइनल मार्क्स, टोटल में कितना मार्क्स आएगा, जो आप लोगों का बेस्ट ऑफ 4, यानी बेस्ट ऑफ 4 का मतलब का जो हाईएस्ट नंबर है 23, हाईएस्ट नंबर ये गया। तो ये जो हाईएस्ट नंबर है, ये जो कैलकुलेशन इंटरनली होता है, ये किसी को नहीं पता। मैं जस्ट आप लोगों को बोल रहा हूं, किसी को नहीं पता। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो आप लोगों को अलग अलग मेथड बताएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि 60% जितने भी आप लोग का टीचर्स रहेंगे, फैकल्टीज रहेंगे, वो आप लोगों को यही बोलेगा कि बेस्ट ऑफ 4 जाएगा। अभी ऐसा अगर केस होता है कि CA1 में 22, CA2 में एब्सेंट, CA3 में 12, तो कितना जाएगा, हाईएस्ट 22 जाएगा। केमिस्ट्री में भी सेम, हाईएस्ट 25, इसमें एब्सेंट में 25 जाएगा। इलेक्ट्रिकल में एब्सेंट CA1 में, CA2 में 20, बाकी में एब्सेंट 20 जाएगा। और अगर सभी CA एग्जाम में एब्सेंट होता है तो आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, आप सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आप लोग ऐसा तो बिल्कुल ही मत करो कि मैंने ये जो CA1 एब्सेंट कर दिया, CA3 एब्सेंट कर दिया, CA4 एब्सेंट कर दिया, एब्सेंट मत करो। एब्सेंट करना ही नहीं है, आपको सभी CA एग्जाम देना है, खास करके CA1 और CA2, ये आप लोगों को देना ही है।
ये मैं बता रहा हूँ आपका इवन सेमेस्टर के लिए, ठीक है। 40 मार्क्स के ऊपर आएंगे, डोंट वरी कैसे लाना है। पहले आपको ये तो समझना होगा ना, तो CA1 CA2 आपको क्यों देना है, क्योंकि CA1 CA2 का जो मार्क्स होता है वो कॉलेज के हाथ पे होता है, ओके, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है, 23 24 25 ऐसा मार्क्स मिलता है, तो वो आप लोगों को हेल्प कर देगा। बट CA3 आप लोग का पेन एंड पेपर मोड में होता है, जो ऑथेंटिकेट होता है, एंड जो आप लोग लिखोगे वही मार्क्स मिलेगा। बट CA3 में सबका कम ही मार्क्स आता है, देखो 10 12 8 9 7 ऐसे करके नंबर आता है। और CA4 आप लोगों का एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, मकआउट खुद लेता है ऑनलाइन MCQ, जिसमें भी आप लोगों का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है, 10 12 13 14 ऐसा नंबर आता है। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, CA1 और CA2। बाकी जो 5 नंबर मिलता है फॉर अटेंडेंस और असेसमेंट, वो क्या होगा, तो 5 में आपको 5 नहीं मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैथ का पकड़ लेते हैं, तो मैथ में आपको 23 आया और आउट ऑफ 5 आप लोगों को 3 मिला है, तो कितना हो गया 26। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 26 मेरा आया है। अभी मुझे सेमेस्टर एग्जाम में कितना टारगेट करना होगा, ओनली 40। ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि ओनली 40 अगर टारगेट करते हैं तो मेरा 40 तो हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा सोचना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा मत सोचो, ये आप लोगों का एकदम नीचे का सोच है, यानी ये एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बट हम लोग लास्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बात कि आप लोगों को एकदम 100% बैकलॉग नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, चाहे आपका मैथ में 23 आया हो, 22 आया हो, 25 आया हो या 20 आया हो, आपको क्या पकड़ना होगा, 20 पकड़ना होगा हर टाइम। आप लोग सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा 25 आया है, 23 आया, 24 आया, सोचो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंदर जो आप लोगों को सोचना है वो है 20, ताकि आप लोग को 100% बैकलॉग ना आए। तो 20 आपको मिनिमम तो पकड़ना ही है, अगर आपका हाईएस्ट मार्क्स 24 23 22 अगर आता है तो, ठीक है। अभी हम लोगों को अटेंडेंस में 2 या 3 पकड़ना होगा, ओके, तो पकड़ लो 2 पकड़ लिया, तो कितना हो गया 22। तो अभी हम लोग कितना टारगेट करना होगा, ओनली 80 ना ओनली 80 करते तो 40 आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे थे, 100% बैकलॉग नहीं आना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं एक रूल्स बताता हूं, आउट ऑफ 70 आप लोगों को 30% मार्क्स लाना होगा, तो कितना हो गया 21, यानी सेमेस्टर एग्जाम में आपको 21 मार्क्स लाना होगा। अभी ये जो 21 मार्क्स मैंने बताया, ये एकदम मिनिमम है फॉर सेमेस्टर एग्जाम, मैंने मिनिमम आपको 21 मार्क्स लाना ही होगा, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में आप लोगों का बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स आ रहा है 15, यानी ये हाईएस्ट मार्क्स है, तो उस केस में आप लोगों को 25 मिनिमम टारगेट रखना होगा इन सेमेस्टर एग्जाम। सो ये पहले आप लोगों को देख लेना है कि आपके जो सीए का जो एग्जाम है उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, एंड उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको परफॉर्म करना है सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी 22 मार्क्स आ गया है फ्रॉम सीए एग्जाम, अभी हम लोगों को 21 टारगेट रखना होगा इन सेमेस्टर एग्जाम। तो कैसे लाना होगा चलो देख लेते हैं। तो अभी ये 21 कैसे लाए, तो ग्रुप ए में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग का एमसीक्यू भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है एमसीक्यू में, तो ये 3 स्टार दे दिया। उसके बाद बेनिफिट मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 स्टार दे दिया। और अगर ग्रुप ए में फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप लोग टॉपर होते हो या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल स्टूडेंट होता है उनके लिए तो एकदम खत्म, ठीक है। तो आपको जस्ट ये दुआ करना है कि एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो अभी एमसीक्यू तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलेगा ही, उसमें से एक तो सही कर ही पाओगे, ओके। और अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा हॉल मेहनत से, एमसीक्यू अगर आता है तो, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसके समय मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन हर एक को टच करना है और 2-3 लाइन या 4 लाइन मैक्सिमम आपको लिखना होगा। उसमें से आप लोगों का 5 मार्क्स का मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी आप लोगों को 10 में से 5 मार्क्स टारगेट रखना ही होगा ग्रुप ए में। चाहे आप लोग हॉल मैनेज करो, चाहे आप लिखो या ना लिखो, आपको 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 ये टारगेट रखना ही होगा। अभी आते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 अटेंड करना होगा। तो इसमें आप लोगों को एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगा, वो है
कि एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसका मार्क्स होगा 5, और ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका मार्क्स है 2 और 3 इक्वल टू 5। तो ये दोनों ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूं जिसका मार्क्स है 5, ठीक है। तो देखो 5 में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है ना, अगर 5 में आप लोग एक पेज पूरा लिख देते हो 5 मार्क्स का, तो उसमें से आप लोगों को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आ ही जाएगा। और अगर सही लिखते हो तो 4 या 5 भी आ सकता है। 2 से नीचे भाई नहीं आएगा। सीरियसली आपको आता है, थोड़ा बहुत आता है तो आपको 3 मार्क्स पकड़ना है, और अगर आपको नहीं आता है, आपने जस्ट लिख दिया, तो आपको 2 मार्क्स पकड़ना है। अभी इसमें से 2 और 3 देखोगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है ना, सो 2 मार्क्स जो होगा या 3 मार्क्स का होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा, ठीक है। तो अगर आपको 2 मार्क्स आ जाता है तो 2 तो आपके लिए कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 मार्क्स में अगर आप लोग उल्टा वाला लिख देते हो, उसमें से आपको 1 मिल जाएगा। 1 तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो इधर से 2, इधर से 3, 5 हो गया, ठीक है। अभी फिर से हमको इधर आना है। तो अभी अगर ये 5 अटेंड करते हो, एक पेज लिख दिए, 1.5 पेज लिख दे, तो उसमें आपको 2-3 तो मिल ही जाएगा। अगर सही होता है, अगर सही लिखते हो तो आपको 4-5 मिल जाएगा, और अगर गलत फलत लिखते हो तो 2 तो मिल ही जाएगा। 3, 2, 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी 15 में से आप लोग 7 नहीं उठा सकते। ये कौन सी बात हो गया? तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। अभी टारगेट कितना करना होगा? ओनली 9 टारगेट करना होगा आउट ऑफ 45। इतना नहीं कर पाओगे सीरियसली। अभी ग्रुप सी में आप लोगों को मेन खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप सी में आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स देखने को मिलेगा। और ग्रुप सी में पहले आपको ये टिक कर लेना है कौन सा हमें आता है। हमें आता है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, 4, 5 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें ए में आपको 3, 3, 2, 2, 4 कितना हो गया? 15 मार्क्स। 5, 5 कितना हो गया? 15 मार्क्स। 3, 5, 8 और 2, 10 और 5, 15 हो गया। 7, 8, 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, यानी 15 का आपका पूरा मार्क्स आएगा। अभी हमने टिक किया 1, 2, 3 को हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग टारगेट कितना रखना होगा? 9 ओनली, क्योंकि हम लोग का 12 तो इधर हो ही गया। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, चाहे आपको आता है या ना आता है। कैसे अटेंड करोगे, उसका प्रोसेस क्या है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जाके देख लेना। अभी हम लोग एक नंबर क्वेश्चन पहले अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें मुझे 3, 3, 2, 3, 2, 4, ओके। सो इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन एकदम 100% आता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम पकड़ लेते, 3 ये आता है और ये आता है, तो इसमें से 3 और 2 टच किया, ये आपको डेफिनेटली आता होगा। बट 5 में से आप लोगों को 4 मिल गया है, ऐसा सोचते हैं, 4 मिल गया है। और 3, 3, 4 यानी कितना हो गया? 10 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। तो 10 नंबर आप लोग अटेंड करोगे। मैंने क्या बोला था? छोड़ना नहीं है कोई भी, आपको अटेंड करना है। आपके पास कितना? 10 में से आपने उल्टा पुल्टा लिख के, 1 पेज लिख के, 2 पेज लिख के, आपको आ गया है ओनली 2। 10 नंबर पे 2 या 3 ही पकड़ लो। 3 इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 आ गया, 3 पकड़ लो, आ तो गया। अभी कितना हो गया? 7। तो इधर ही 7 आ गया भाई, इधर ही 7 आ गया। अभी 2 में आ जाओ, 5, 5, 5, तो तीनों में से तीनों अटेंड करोगे, उल्टा पुल्टा लिख गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 अगर आता है तो 3 दुगुना कितना हो गया? 6। 6 और 6 कितना हो गया? 13। अभी 9 टारगेट हम लोग कर रहे थे, 13 आ गया। नेक्स्ट आते हैं 3, 5, 2, 5। इसमें से हम लोग अगर 3, 2 को अच्छे से अटेंड करते तो हम लोग आता ही होगा। ऐसा आप लोग देखोगे, कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करोगे ना, उस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आप लोग को आता ही होगा डेफिनेटली। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, थोड़ा बहुत आप लोग सिलेबस में थोड़ा देखे थे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा अगर होता है कि आप लोग एकदम ही नहीं पढ़े, एकदम ही नहीं देखे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकलॉग तो आपको आना ही आना है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका थोड़ा नॉलेज रखना ही होगा। चाहे आप लिख तो सकते हो, ओके, बट इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज आपको अच्छा रखना होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ना लिख पाते हो, ना समझ पाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका बैकलॉग तो आना ही है, एकदम 100% श्योर। उसके बाद आ जाओ, 2 तो आता ही है, 2 से 2 मिल गया। 5, 5, 3, इसमें से हम लोग पकड़ लेते, 3 में से 1 आ गया, 5 में से 1 आ गया, और इसमें से 1 आ गया, कितना हो गया? 3 आ गया। टोटल कितना? 5। 13 और 5 कितना हुआ? 18 मिनिमम आपका आ ही जाएगा आउट ऑफ 45।
10 में से 5 आ गया, 15 में से 7 आ गया, 55 में से 18 आ गया। यार सीरियसली माने आप लोगों को बैकलॉग नहीं आएगा, मैं एकदम 100% गारंटी दे के बोल सकता हूं, ठीक है। 40 मार्क्स मिनिमम आ ही जाएगा। और ये जो मैंने आप लोग कैलकुलेशन बताया वो मिनिमम 21 के ऊपर बताया। अगर आपका CA1 में हाईएस्ट मार्क्स 10 आ रहा है तो उस केस में आपको 30 टारगेट करना होगा, तो 30 के वाइज आपको ये अटेंड करना है। जैसे आप लोगों का CA1 में हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेमेस्टर एग्जाम में परफॉर्म करना होगा। तो पहले आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि मेरा CA में कितने मार्क्स हाईएस्ट है और कितने मार्क्स में सेमेस्टर एग्जाम में लाना है। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, पूरा समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।